सब कुछ रेडी है, बस एक स्टैंड जो है ना थोड़ा लेकिन पोशाक सब दिखेगा नहीं, केला से सब ढक दे, इसमें तो माता ढक जाएगा। हाँ ऐसे रख दे। हाँ ये चढ़ा सकते हैं। हाँ माता को माता रानी को फोटा नहीं लगा रहे ना, उनको तो कुमकुम गौरी गणेश को चढ़ा दिए हैं। ऐसे यदि गणेश जी को चल रहा है ना सब, क्योंकि अलग अलग क्या रखो और उसको पानी डाल देते थोड़ा। बोलिए, यहाँ पूजा हो रहा है, आके बैठे। मम्मी पाठ पढ़ रहा है। जय शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, कारवा माता की जय। इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से शक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीनों में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने के चतुर्दशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वित होकर विनायक एकदंत कृष्ण पिंड गजानन लंबोदर भाल चंद्र हेरमम विकट वक्रतुंड आकृत स्त्री विघ्नराज तथा गणाधिप पार्वती 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करे। पहले के त्रेयुग में नल नामक का एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम की एक प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। देव युग से स्त्री वियोग से दुख को देने वाला उसको एक श्राप मिला था। उस समय उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति कर्म से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घोड़साल से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज्य कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी इनको छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गंवाकर
अंत में दमयंती के साथ जंगल चला गया। वहाँ भी विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्वेद्य के कारण दमयंती के उसका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली तो किसी ने नगर में रानी दमयंती ने तो किसी अन्य नगर में। राजपुत्र ने अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित वे सभी अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर और भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सर्वभंग के चरणों में मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले ही हाथी घोड़े ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। श्री गणेश जी बोले। इस प्रकार दमयंती की वचन सुनकर सुरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कथा कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी संकटा चतुर्दशी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकादंत गजानन का पूजा करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकटा चतुर्दशी से इस व्रत को आरंभ कर दिया। लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन के तत्पर रही और 7 महीने बाद ही उसके पति राज्य पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला अभ्युदय को देने की इंद्र कलगिरी पर तब के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खीन हो गई। चिंता करने लगी कि अहो अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाला शत्रु बहुत ही ऐसे चिंता कर द्रौपदी कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा वर बतलावें जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, महाभागो पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से कहा था, सो हे वरारोहे, उसी करक चतुर्दशी नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्दशी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है। शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित चराही दीवारियों से घिरे हुए स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे हुए विद्वान पुरुष सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों को शोभायमान जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, वैसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक पुस्तक दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसका महापरिक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण परकर्मी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त प्रियवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विधान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया तथा तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों को स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन व्रतोपवास कर सायकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष के चित्र बनाकर उसी के नीचे शंकर जी के, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनवाया और नमो शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा पंडानन का अलग अलग पूजन करके पकवान अक्षत तथा दीप से युक्त 10 नरवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य ठेकुआ एवं भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थ के अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। बंधन रुदन करने वाले फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढांढस बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया।
बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी ले चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय ज्ञान दुख को त्याग विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब विवती अपने पति को मरा देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्दशी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधान से विवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्दशी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वे स्वयं वीरवती के पास चली गई और मनुष्य वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा, अब मैं करक चतुर्दशी का व्रत अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञान नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर दीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभोगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्दशी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा का उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्दशी व्रत को करो, पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक करक चतुर्दशी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जलधारा अभिचिन कर उसके पति के जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन्य धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुल्य राज्य का प्राप्त किया, जिससे उनका दुख जाता रहा। सो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्दशी का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधान से पूजन करेंगी। वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचन डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करवा दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे भी ये करावे। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अंचल लक्ष्मी को पावेगी। इधर पूरा देखो।
नीचे कैमरा आ रहा है? नीचे नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा सा क्या मोबाइल है अकेले अकेले ऑफ हो गया। रुको 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 एक सेकंड।